फाइट फॉर राइट के मंच पे जोरदार स्वागत है विद्वान साथियों। अलग अलग प्रकरण आपकी जो माननीय हाई कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उनके रिगार्डिंग अपडेट ये है कि जो रीट भर्ती 16 डिग्री प्रकरण में जितने विद्वान साथी नोशनल बेनिफिट से चुके हुए थे, उनके प्रकरण गत माह में निपटा दिए गए थे। और डिग्री प्रकरण, कंपलसरी डिग्री प्रकरण में जो अभ्यर्थी रीट भर्ती 2018 में सीनियर मेरिट के बावजूद जिनको जूनियर रखा हुआ था, काफ़ी डिले ज्वाइनिंग हुई थी, उस प्रकरण में भी मनीषा रानी एंड अदर्स के मामले में कल माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है और सभी को नोशनल बेनिफिट के आदेश दे दिए गए हैं। तो सभी विद्वान साथी जो इसमें पिटिशनर हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन निदेशालय में और साथ साथ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में रिसीविंग करवाएं। और इसके साथ साथ जो समानांतर प्रकरण में राय ली गई थी वित्त विभाग के द्वारा भी और सचिवालय स्तर पर शिक्षा विभाग के द्वारा भी, उसमें भी आदेश हो गया है कि नोशनल बेनिफिट के रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल इशू हैं उसमें वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है कि जो भी नोशनल बेनिफिट के आदेश हो रहे हैं लोअर मेरिट और अपर मेरिट के प्रकरण में उनको जो वित्तीय लॉस अब तक हुआ है वो भी मिलेगा, यानी माननीय हाईकोर्ट के आदेश की पालना होगी। इसी प्रकार जो सीनियरिटी वगैरह के इशू थे, जो डिपार्टमेंटल इशू थे, उनके ऊपर डिपार्टमेंट को स्वतंत्र रखा गया है कि जो सीनियरिटी का सवाल है वो विभाग अपने स्तर पर निपटाए। यानी कि अभी तक जो स्थापित प्रकरण है कि लोअर मेरिट वाले अभ्यर्थी पहले ज्वाइन कर जाते हैं और अपर मेरिट वाले अभ्यर्थी पात्र होने के बावजूद भी किसी भी प्रकरण से यदि डिले ज्वाइनिंग होती है तो उनको नोशनल बेनिफिट मिलेगा और विद सीनियरिटी और जो संभव परिलाभ होंगे वो सभी मिलेंगे। तो रीट भर्ती 16 के बाद अब नंबर था आपके रीट भर्ती 18 वाले विद्वान साथियों का, उनके प्रति भी कल आदेश हो गया है। और चूँकि कदम बाई कदम आप आगे बढ़ रहे हो तो जो रीट भर्ती 16 में आपने जो प्रकरण जीते उनकी पालना रिपोर्ट करवाएगी निदेशालय से और उसी के बिहाफ पे बाकी जो भी 4-5 आपकी रीट आई उनके भी आदेश समय समय पे हुए। एक तरीके से 16 प्रकरण पूरी तरीके से डिग्री प्रकरण निपट गया है। जो डिले हुई थी ज्वाइनिंग में उनकी प्रतिपूर्ति आपने करवा ली है। अब प्रकरण 18 का पेंडिंग था। मनीषा रानी एंड लगभग 3 दर्जन के करीब इसमें आप अभ्यर्थी थे, पिटिशनर थे, उनका आदेश भी कल हो गया है। बाकी भी यदि कोई रहे हुए हैं तो उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा सेकंड रीट में। इसके अलावा बड़ा प्रकरण वंचित रीट भर्ती 2016 में वंचित प्रकरण चल रहा है। ऑनरेबल डिवीजन बेंच में मामला विचाराधीन है और जो शुरुआती रीट सुशीला कंवर एंड अदर्स के मामले में जो डिसीजन माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से आया था उसके चुनौती के तौर पे डिवीजन बेंच में चुनौती पेश कर दी गई है। बहुत जल्द उसमें आगे प्रक्रिया बढ़ेगी और नोटिस जारी होकर के ओपोनेंट पार्टी को, रिस्पोंडेंट पार्टी को आपकी इस प्रकरण को भी पूरी आदत शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो पेंडिंग रिट थी सिंगल बेंच में, अभी तक जो बार बार आप लोग सवाल उठा रहे थे कि सभी का एक साथ होना चाहिए, उन प्रकरण का क्या हो, वो भी परसों आपके सारे प्रकरण निपटा दिए गए हैं और ऑनरेबल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में उनको भी समानांतर तौर पे सभी को आगे बढ़ा दिया जाएगा। सभी को जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग आपको संबंधित जो भी आपकी अलग अलग ग्रुप हैं, संगतियाँ, उनमें आपको जो आवश्यक बातें हैं वो बता दी गई हैं। इसके अलावा बहुत ही क्रूशियल मैटर अपने आप में है सीनियरिटी का, कि रीट भर्ती 16 और 18 दोनों भर्तियाँ समानांतर तौर पे चली और कुछ सब्जेक्ट में ऐसा देखने को मिला कि 18 के अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइनिंग मिल गई और 16 वाले कोर्टों में अपने अपील दलील लगाते रहे, बहुत डिले जा करके उनको ज्वाइनिंग मिली। और एक नियम सा यहाँ पे बना रखा है कि जो पहले ज्वाइन करेगा वही सीनियर रहेगा। उसको बड़ी मजबूती के साथ चैलेंज किया गया है कि जिस वर्ष की भर्तियां हैं उस वर्ष की भर्ती को एक यूनिट एक क्लब मानते हुए और उसके बाद में आयोजित होने वाली भर्ती से उनको सीनियरिटी मिलनी चाहिए, चाहे डिले ज्वाइनिंग ही क्यों ना हो। वो प्रकरण आपके अंग्रेजी और विज्ञान गणित के चल रहे हैं। उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके अभ्यर्थी या आपके पिटिशनर साथी पहुंचे थे, दोनों रिट ऑलरेडी दायर हैं माननीय हाईकोर्ट में और अब उचित समय है उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसा प्रकरण अन्य भर्तियों में कभी ऐसी कोई नज़ीर उपलब्ध नहीं है, विभागीय स्तर पे भी और कोर्ट के स्तर पे भी। तो काफ़ी कुछ नया किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि नया भी होगा, पीड़ित को न्याय भी मिलेगा और जोरदार भी होगा, एक नज़रिया भी प्रयास इसमें होगा। तो वो साथी भी जो सीनियरिटी के मुद्दे के ऊपर जिनकी नियुक्ति वेटिंग प्रकरण में हुई है SLP वापसी के बाद रीट भर्ती 16 में अंग्रेजी और विज्ञान गणित की, निश्चित तौर पे उनके लिए जोरदार प्रयास किया जा रहा है और अपने आप में कुछ नया इसमें निकल कर के आएगा, यह हमें उम्मीद है। इस प्रकार आपके बाकी जो समानांतर प्रकरण चल रहे हैं उसमें आपको यथासमय अवगत करवा दिया जाता है। TSP नॉन TSP जो ट्रांसफ़र का इशू था
उसमें भी जो परसों एक रीट लगी हुई थी उसमें भी आदेश हो गया है, कुछ जिलों में इम्प्लीमेंटेशन हो गया है और टीएसपी से नॉन टीएसपी में आने के रास्ते आपके खुले हुए हैं और आपसे जो डिज़ायर मांगी गई है 3-4 जिलों के ऑप्शन वो आपने भरे हुए हैं। तो बहुत जल्दी वो जो अभ्यर्थी हैं जो इस इंतज़ार में थे कि उनका किसी न किसी प्रकार से टीएसपी से पीछा छूटे और नॉन टीएसपी एरिया में वो आएँ, क्योंकि उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग उनकी नियुक्ति और उस तत्कालीन विज्ञापन के अनुसार उनकी नियुक्ति नॉन टीएसपी एरिया में ही होनी चाहिए थी। तो वो प्रकरण भी आपका सॉर्ट आउट हो गया है। इसके अलावा आपके जो अलग अलग प्रकरण हैं उनको यथासमय अवगत आपको करवा दिया जा रहा है। विशेष तौर पर ये जो अब 18 वाला प्रकरण है नोशनल वाला, इसमें जितने भी अपने पिटिशनर साथी हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन जमा करवाएं और रिसीविंग उनकी लाएं। और एक ज़िले में जो एक तरीके से मनमानीपूर्ण तरीके से जो एक रिजल्ट हमें देखने को मिला था कि नेशनल बेनिफिट वगैरह से मना किया गया था, उक्त प्रकरण में आपकी कंटेम्प्ट याचिका दायर कर दी गई है और उसमें नोटिस या तो आज हो जाएगा, आज हियरिंग पे है, एक शायद कल हियरिंग पे थी, तो उसमें भी पूरा प्रयास आपके लिए किया जाएगा। सभी साथ निश्चिंत रहें और एक एक करके आपके सभी प्रकरण जो हैं निपटाए जा रहे हैं। बाकी वंचित प्रकरण में समानांतर प्रयास भी विद्वान साथी जारी रखें और अपने जनप्रतिनिधियों से लगातार उस समस्या के बारे में अवगत करवाते रहें। आभार आप